सो इस बार लद्दाख से सीधा मैं आ गई थी कश्मीर केवल डल लेक देखने, वो भी 1 घंटे के लिए। लाइक कैन यू इमेजिन इतना स्ट्रगल जस्ट फॉर एन आवर। ऐसे करना है क्या? ऐसे तो आगे जाएगी, बैक पे आगे से ऐसा ऐसा बैक मारो सो पूरे 22 घंटे का सफर करके लद्दाख से मैं आ गई थी कश्मीर। ये है डल लेक। बट इतनी टायर्ड तो नहीं दिख रही हूँ मैं, आई नो वीडियो में नहीं दिख रही हूँ, बट इट वाज टायरिंग या अ लॉट। कौन सी आपकी? ये वाली? ये हाँ, ऐसा कुछ है ये। हाँ जी, ये जाएंगे मेरे साथ। आप ऐसा करो, शूज निकालो। और ये थी मेरी शिकारा जिसमें मैं अपना 1 घंटा इस जन्नत को देखने में बिताने वाली थी। एंड बाय द वे उसमें मेरा साथ देने वाले थे फिरोज भैया। और ये राइड थी 1500 में। ये मेरे को बहुत सारी चीज़ें कवर करवाने वाले हैं और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अभी निकलना है जम्मू के लिए। तो जितने में मिला मैंने ले लिया। पहाड़ों से घिरी ये लेक अभी छोटी दिख रही है, बट ये लेक अराउंड 35 किलोमीटर्स तक फैली हुई है और जिससे लगे हुए हैं मुगल गार्डन्स और बहुत सारे गांव भी। और जितना टूरिस्ट को दिखाया जाता है वो तो बस ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर तो बहुत बड़ी है। अब सफर स्टार्ट होते ही सबसे पहले ड्रेस वाले भैया देखे। एक्सीडेंट हो रहा है इनका। अब मेरा हाथ तो बड़ा टाइट था, सोचा स्किप कर लूं। फिर याद आया यार डल लेक आके ये ड्रेस पहनने का भी तो सपना था जो इतने सालों से मूवीज में हीरोइंस यही तो करती आ रही है। और हालांकि मेरी ड्रेस इन सबसे अलग थी, आई मीन बहुत ही बकवास थी और मैं बिल्कुल कार्टून लग रही थी। कितना देना है भैया? अरे यार मैं बोल रही थी 500 में कर दो, आप हर लड़की को बोल। सो मेरी लालच और भैया की मीठी बातों ने मेरी जेब से 600 रुपए कम कर दिए। होटल है यहाँ पे, आई थिंक ये घर भी होगा किसी का। ये हाउस बोट के रेट्स क्या रहते हैं? स्टार्ट होता है 2000 से। 2000 से कितना? 5000, 10000, 8000, 6000। वो सीजन पे भी डिपेंड करता होगा ना? सीजन में तो सस्ता ही मिलेगा, मगर अगर सीजन में तो फिक्स प्राइस 5000 से स्टार्ट। अब मैं तो बड़ा हैरान और खुश थी, बड़ा राजसी फील हो रहा था मुझे जब मेरी शिकारा के पास से ये वेंडर्स अपनी शिकारा में सामान बेचने आ रहे थे। एंड आई वाज फीलिंग लाइक वाओ, बिल्कुल राजा वाली फीलिंग आ रही थी। बट यू नो राजा वाली फीलिंग आ तो रही थी, हालांकि जेब खाली थी मेरी, बट इनको कौन बताएगा। खूबसूरत ब्रेसलेट से लेके खाने पीने का सामान तक है यहाँ, आई मीन सब कुछ ही बेच रहे थे यहाँ पे लोग। ये रह गया अंकल का, उनको शायद जरूरत नहीं है इसकी, छोड़ के चले गए। वो सारे हाउस बोट ही है ना इधर पूरा डल लेक में, अगर आप जाओगे एटलीस्ट 2000 हाउस। अब इस लेक में बहुत सारी बड़ी बड़ी बोट्स दिख रही थी मुझे, और भैया ने बताया कि ये हाउस बोट्स हैं जो बेसिकली होटल्स हैं, एंड वी ऑल नो दैट। बट हियर द पॉइंट इज ये बोट्स बहुत ही महंगी होती है। ये सिंगल बोट 5 करोड़ की थी और यहाँ से तो बस रेंज स्टार्ट होती है। ये बोट एटलीस्ट 5 करोड़ का, ये पूरा इससे बड़ा 10 करोड़ का भी होगा, अच्छा 15 करोड़ का भी होगा। अच्छा, देवदार की लकड़ी होती है इसमें। और इसके नीचे क्या रहता है फिर? कुछ सीमेंटेड रहता है? बांधा हुआ है। अच्छा है, पानी के ऊपर ही वो 200 साल इसकी लाइफ है। पानी से ऊपर जाएगा फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा, जितना ये पानी में रहेगा उतना सेफ है।
अब हम पहुंच गए थे गोल्डन लेक। हाँ, डल लेक में ही है गोल्डन लेक। सो डल लेक के इस पार्ट को गोल्डन लेक कहते हैं क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम यहाँ लेक गोल्डन हो जाती है। और यहाँ भैया ने दिखाया ये रिजॉर्ट जो काफी बड़ी जगह पे था एंड चार्जेस भी बहुत बड़े बड़े थे, लाइक 20K पर नाइट यहाँ का चार्ज था। और यहाँ पे मूवीज वगैरह की शूटिंग भी होती है। आई डोंट नो मैं कभी यहाँ पे रुक पाऊंगी, बट सीजन में तो शिकारा के रेट्स भी कुछ कम नहीं होते हैं। तो जब सीजन होता है उस टाइम पे ये शिकारा के रेट क्या रहते हैं? ये शिकारा का रेट जो मैं तुमको कर रहा हूँ, हाँ, 5,000 उसका रहेगा। और उसमें क्या क्या कवर करवाओगे आप? मैं गोल्डन लेक, हाँ जी, वाटर लिली, वो वेस्टरव्यू रिजॉर्ट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, नेहरू पार्क। अगर उससे भी ज्यादा जाना है तो फिर दूसरा रेट लगेगा 8,000 का। अच्छा 10,000 वाला भी अच्छा, वो डिपेंड करते है किसको कितना दूर जाना है। दूर जाना है। भैया ने बताया कि 6 महीने ही काम होता है, देन विंटर्स में वो लोग कुछ और करते हैं या कहीं और जाते हैं कमाने के लिए। पहाड़ों में इसीलिए टूरिज्म इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ महीनों के लिए ही काम होता है जब सीजन होता है, और उसी में ही वहाँ के लोकल्स अपना पूरे साल का निकालने की कोशिश करते हैं। समर्स लोकल्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट टाइम है अर्निंग का। तो यहाँ के लोकल्स वॉलनट, एप्पल, सैफरॉन की फार्मिंग करते हैं जो काफी फेमस भी है यहाँ का, और यहाँ की मार्केट में भी दिखेगा आप लोगों को। वैसे तो डल लेक का सीजन 12 महीने चलता है, लेकिन विंटर्स में रश कम हो जाता है, बट बोट्स तो चलती रहती हैं। तो बर्फ तोड़ तोड़ के रास्ते बनाए जाते हैं और तब जाके बोट्स चलती है। सो टूरिज्म तो रीजन है ही, बट यहाँ बसते हैं बहुत सारे गाँव। 32 है इधर। मैंने जिंदगी में इतना गर्म 34 हुआ था, 35 भी हुआ था, इतना होता ही नहीं था इधर। अच्छा, यहाँ 25 से ऊपर जाता ही नहीं था, सीधा बारिश। क्लाइमेट की वजह से, वजह से लोग भी सही नहीं है। श्रीनगर में इतनी गर्मी एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट भैया का कहना भी सही था। आई मीन सितंबर के महीने में इतनी गर्मी, वो भी श्रीनगर में, बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था मैंने। गर्मी तो थी बट इस लेक की ठंडक से काफी राहत थी। वैसे फ्लोटिंग शिकारास काफी ब्राइट होती है, राइट? यू नो व्हाट, जिस सेलर से उनकी बोट्स देखे कितनी डिफरेंट है, और यहाँ जो ये शिकारा है टूरिस्ट के लिए, ये कितनी अलग है, कितनी ब्राइट वाइब्रेंट है। तो ऑब्वियसली राजा जैसा फील तो होगा ही ना। 500 की ये कितने की है? ये वोलन का है। हाँ, ये कितने का है? 1000 रुपीज का। सो यहाँ सामान के रेट्स तो हाई थे ही, बट नेगोशिएबल भी थे। अगर नेगोशिएटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो बढ़िया दाम पे कुछ अच्छा सामान ला सकते हो आप लोग। अब हमारी शिकारा लिलीज के बीच से गुजर रही थी, पर लिलीज तो थी ही नहीं क्योंकि सीजन नहीं था लिलीज का। मैं सितंबर में आई थी, बट मई जून का टाइम लिलीज के लिए बेस्ट टाइम है, तो लिलीज मिस कर दी मैं। और विंटर्स में पूरी जम जाती है ना ये, उसमें, मगर उसमें भी मजा है। तो जब जम जाएगी फिर क्या होगा? लेक के अंदर जाते जाते एकदम शांति हो जाती है। रोड से दूर, शोर शराबे से दूर आ गए थे हम, और यहाँ से दिखनी स्टार्ट हो चुकी थी शॉप्स। जैसा लगता है कहीं जमीन में ही होंगी, बट वो जमीन में नहीं है, वो पानी के ऊपर थी भाई। एंड यहाँ पे शॉप्स ही नहीं, जैसा मैंने बताया यहाँ तो भाई अलग ही दुनिया बसती है, और गाँव भी। ये बोट होना बहुत जरूरी है यहाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना तभी पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ हर घर में बच्चे को सबसे पहले सिखाई जाती है स्विमिंग और बोट राइडिंग। ये जो घास आप लोगों को दिख रही है, ये प्रॉपर लैंड के ऊपर है, पर ये लैंड को भी जंजीरों से बांधा गया है ताकि ये अपनी हदों में रहे। सो ये लैंड इस पानी के ऊपर तैरती रहती है, और अगर इसे छोड़ दिया जाए तो ये तो अपनी मनमर्जी करके कहीं भी निकल सकती है। इसीलिए इस लैंड को बांध के रखा जाता है। बीच में ऐसा लगा जैसे किसी कॉलोनी के बीच में ही घूम रहे थे हम,
और फिर ये शॉप्स जैसे यूजुअली जब लोग घरों के फ्रंट वाली लैंड को यूज करते हैं शॉप बनाने के लिए और पीछे होता है घर, बस सेम कंसेप्ट यहाँ भी चल रहा था एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। अब मुझे कुछ लेना तो था नहीं, तो मैं तो इन शॉप्स में गई भी नहीं क्योंकि मन को कंट्रोल करना पड़ता है ना। पर आप लोग तो जा सकते हो लेक के ऊपर इन शॉप्स के अंदर, पैसा उड़ा सकते हो। शांति में बैठी ही थी। उफ, ये मोटर बोट की आवाज सुन के मैं स्वर्ग से धरती पे तो नहीं बट होश में जरूर आ गई थी। और फिर आया ये एंड, जो हमारे लिए तो एंड था बट किसी के लिए स्टार्ट था, जो लोग उस साइड फ्लोटिंग गांव में रहने वाले थे उनके लिए। हैदर पॉइंट भी है यहाँ पे। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट से मैंने खाया आलू पराठा और मैगी। बट व्हाई? एंड आप लोग सोच रहे होंगे कश्मीर जाके भाई आलू पराठा और मैगी कौन खाता है? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। मेरे लिए यहाँ की फेमस डिश वाजवान तो शायद सुटेबल नहीं भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अगर कुछ अच्छे ऑप्शंस है वेजिटेरियंस के लिए श्रीनगर में और आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता दो यार। नेक्स्ट टाइम आई डेफिनेटली ट्राई। ओह माय गॉड, 1 मिनट पहले मैं चप्पू निकाल देती हूँ। ओके, अब मैं चलाऊंगी ये शिकारा। पता नहीं क्या होगा इसका, लेट्स सी। ओह मम्मी, है ना? ठीक, चलो अभी ठीक है। ये गिरेगा तो नहीं ना? नहीं गिरेगा, हम है ना। सो यहाँ पे भैया मान गए थे मुझे शिकारा सिखाने के लिए। एंड देन आई रियलाइज्ड इतनी मेहनत लगती है भाई चप्पू चलाने में। ओ माय गॉड, बहुत ही डिफिकल्ट था ये, बहुत ही हार्ड था ये करना। इसमें बाजुओं का पूरा दम लग जाता है। सो जिसकी बाजुएं स्ट्रांग है वही चला पाएंगे। और आई गेस मेरी बाजुएं तो अगर भैया मैं चलाऊंगी तो तुम ही चलाओ, मैं चलेगा? हाँ चलेगा, खाली मैं सीधा पकड़ेगा। आप कुछ मत करो। हाँ, मैं कुछ खाली सीधा पकड़ूंगा, जैसे ब्रेक वेक वाला है। अच्छा, बाकी तुम चलाओ खाली। ब्रेक कैसे मारते हैं? ब्रेक पीछे, जैसे पीछे पकड़। ऐसे करना है क्या? ऐसे तो आगे जाएगी, बैक पे आगे की तरफ। ऐसा ऐसा ब्रेक मारो, ऐसा। यहाँ से कैश निकालेंगे। अब मुझे दिखा ये फ्लोटिंग ATM और लगे यार, मैंने सोचा यहीं कैश निकाला जाए। देखते हैं। ब्रेक मारना काफी टफ है, आगे की तरफ किया है इसे। और वहाँ ऐसा फील भी नहीं हुआ कि फ्लोटिंग लैंड के ऊपर खड़ी थी मैं। और बिल्कुल इस ATM के जैसा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है डल लेक के ऊपर, जो इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग ऑफिस है। वाओ। सो गाइस, कुछ ऐसा था मेरा ये 1 घंटा डल लेक में। और भैया ने काफी कुछ बताया मुझे और बहुत सही एक्सपीरियंस था। इनका कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और बाय द वे, इसकी रॉ वीडियो अगर देखनी हो तो ऊपर लिंक में क्लिक कर लेना, क्योंकि वो बहुत लंबी थी इसीलिए मैंने ये छोटी वीडियो बनाई। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना यार। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। शांति है यहाँ पे।